सर, चाइल्ड पोर्न हमारे देश और कई देशों में बैन है, परंतु इसके बाद भी चाइल्ड पोर्न के नाम पर जो बच्चों के साथ बच्चों को सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। कोई उसकी माँ ने कुछ कह दिया तो बच्चा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आपकी मैं एफआईआर कर दूंगा बच्चों को। स्वागत है आपका साइंस इंडिया न्यूज में। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर आज मनाया जाता है 12 जून के दिन। यदि एक बच्चा मजदूरी करता है तो उस पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो है मानसिक प्रभाव। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मनोचिकित्सक एमएल अग्रवाल जी। नमस्कार। नमस्कार सर, एक बच्चा जब चाइल्ड लेबर करता है तो उसकी मनोदशा पे सबसे ज्यादा क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, जो बच्चा है जो चाइल्ड लेबर करता है उसका तो विकास पे जो है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हर तरह के विकास पे प्रभाव पड़ता है, उसकी वेलबींग पे प्रभाव पड़ता है। और सबसे पहले तो जैसे बच्चा है वो एक तरह से मानसिक रूप से टूट जाता है और उस तरह से वो अपनी मजबूरियों को झेलता है और कई बार तो डिप्रेशन में चल जाता है, कई बार वो नशे का शिकार हो जाता है और कई बार तो ये भी देखा गया है कि वो नशे वालों के लिए टेरिफ का काम करने वाला, नशे को आवाजाही करने वाला मिसयूज भी उसको करने लग जाते हैं। ऐसे बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य खराब होने को और भी कई कारण होंगे। ऐसे बच्चों को कई बार घर से दूर अबडक्ट करके ले जाते हैं और उन बच्चों को कई बार फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है और ख़ासकर लड़कियों के साथ ये ज़्यादा होता है और चाइल्ड लेबर के तौर पे आती है और उनको फिर फिजिकली अब्यूज होता है, कई बार सेक्सुअली अब्यूज भी हो जाता है। वर्बल अब्यूज़ तो अक्सर ही देखा गया होता है और वर्बल अब्यूज़ का जो असर होता है वो केवल इमीडिएट उसी समय नहीं होता, उसका असर जो है पूरी लाइफ लॉन्ग उसके मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य पे पड़ता है, क्योंकि स्वस्थ तन स्वस्थ मन दोनों का चोली दामन का साथ है। तो जब मानसिक स्वास्थ्य पड़ेगा तो उसके शारीरिक स्वास्थ्य पे भी पड़ेगा। तो ऐसे जो बच्चे हैं और फिर कई बार तो इतने डेलिकेसी उनमें हो जाती है, जो चाइल्ड जो उनका बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी इतनी बढ़ जाती हैं कि वो असामाजिक तत्व भी बन जाते हैं और दूसरे क्राइम में भी शामिल हो जाते हैं। इसकी वजह से वो सहन करते करते उनकी सहन शक्ति टूट जाती है, तो कई बार अपराध में लिप्त हो जाते हैं और अपराध भी बन जाते हैं, कई बार अच्छे क्रिमिनल भी बन जाते हैं। तो इससे बच्चों का तो हमेशा सुरक्षा करनी ही चाहिए और उनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए और इस साल तो खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो यूएनओ इसको करता है उसका भी 75th ईयर मनाया जा रहा है इस साल। तो इस पर विशेष काम की ज़रूरत है और इस समय जो सबसे ज़्यादा उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में फर्क पड़ रहा है, कोरोना की वजह से उनका चाइल्ड लेबर की संख्या भी बढ़ गई है। जो पहले 168 मिलियन थी, तो इस बीच कंपलसरी उनको चाइल्ड लेबर करना पड़ रहा है कोरोना की वजह से। और आपने देखा होगा उन बच्चों के आगे जाके क्या हाल होगा। जैसे अभी जो बाहर से आई हुई लेबर थी, उनके बच्चे जिस तरह से चाइल्ड लेबर तो उनसे कराते ही थे और वो जिस तरह से पैदल इतने कई मीलों तक पैरों में छाले हो गए, चले जा रहे, तो उनका भी मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता ही है, पड़ेगा ही। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स है, ये सब उनमें आएंगे। सर, चाइल्ड पोर्न हमारे देश और कई देशों में बैन है, परंतु इसके बाद भी चाइल्ड पोर्न के नाम पर जो बच्चों के साथ बच्चों को सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, इसमें जो बड़े लोगों की क्या मानसिकता है और वो इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं? जो है ये जो चाइल्ड पोर्न की बात जो कर रहे हो, वो मानसिकता तो बड़े लोगों की खराब है, जब भी उसकी मार्केट बनता है, नहीं तो मार्केट ही क्यों बने। तो इसका बड़े लोगों का भी वो लोग होते हैं, खासकर जो जिनका वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते, जिनको हम मानसिक स्वास्थ्य का कतई मतलब ये नहीं है कि मानसिक बीमारियों की बात करते हैं। वहाँ ये इस तरह के जो व्यवहार हैं सब उनके मानसिक स्वास्थ्य में आते हैं। जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते वो ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं, अपने आप को कोप नहीं कर पाते और झूठे अपने आप को मनोरंजन भी करते हैं इस तरह से। और इसकी वजह से बच्चों को बहुत मिसयूज किया जाता है, बच्चों का बहुत शोषण होता है, वो नहीं होना चाहिए। हर आदमी को चाहिए कि ये चीज़ें देखने से पहले सोचे कि ये जो बच्चा या जो इसको चाइल्ड लेबर को या बच्चे को जिसको यूज किया गया है इसमें, वो हमारा बच्चा होता तो हमें कैसे लगता। सर, विषय बड़ा गंभीर होता जा रहा था, इसको थोड़ा लाइट किया जाता है। एक किस्सा भी आया कि एक बच्चे को उसकी माँ ने कुछ कह दिया तो बच्चा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आपकी मैं एफआईआर कर दूंगा, बच्चे को डांटना गुनाह है, बच्चे को मारना गुनाह है। आजकल बच्चों में ये एग्रेसिवनेस भी आया है, इसका क्या कारण है?
बच्चों में एग्रेसिवनेस आया इसके कारण, इसका सबसे बड़ा कारण तो जो है कि जो बच्चे हैं उनको संस्कार जो दिए जा रहे हैं वो नहीं दिए जा रहे, और आजकल बच्चों की संख्या 1 या 2 बच्चे होते हैं, पहले बहुत सारे बच्चे होते थे, अभी 1-2 बच्चे होते हैं तो हम उनकी हर डिमांड भी पूरी करने की कोशिश करते हैं। उनको ना कहना हम नहीं सिखाते। ज़िंदगी में हमेशा सक्सेस नहीं मिलता, हर चीज़ मिलती नहीं हमें, तो ना कहना सिखाना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों को। और आजकल के क्या है, पहले परिवार में ज़्यादा लोग होते थे, संयुक्त परिवार होता था तो शेयरिंग होता आपस में। अब जब उनको शेयरिंग भी नहीं सिखाया जाता, उनकी हर इच्छा पूरी की जाती है, तो वो उसको आगे जाके टॉलरेट नहीं कर पाते और एग्रेशन की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। आप देखिए डेवलप कंट्री में, अमेरिका वगैरह में तो आप स्कूलों में कितने फायरिंग के और पिस्टल के और ये गोली चलाने के किस्से होते हैं, वो हम तो बहुत बेहतर हैं अभी, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ कुछ संस्कार हैं, पर धीरे धीरे संस्कारों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। यदि संस्कार हमारे यहाँ अच्छे दिए जाएं तो हम इससे बच सकते हैं। सर, अभी जो कोरोना का समय चल रहा है तो उसमें एक और हिदायत दी जा रही है कि 10 साल से छोटे बच्चों को संक्रमण जल्दी हो सकता है, तो उन्हें बचाने के लिए माँ बाप किस तरह से अब क्या रणनीति अपनाएं? वो स्कूल नहीं जा सकते हैं, वो घर के अंदर है, तो घर में उनके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाए कि उनका मानसिक विकास हो? घर में जो 10 साल के बच्चे हैं वो अभी स्कूल नहीं जा सकते, तो कुछ स्कूलों ने तो ऑनलाइन जो है कोचिंग या क्लासेज चालू कर दी है। अच्छी मेरी भी जैसे ग्रैंड डॉटर मैं वहाँ पढ़ती है, उसकी भी ऑनलाइन क्लासेज होती हैं, तो क्लासेज बराबर अटेंड करें। उसके बाद में उनको बाहर नहीं जा सकते तो हम ध्यान रखें कि दिन भर उनको किस तरह बिजी रखा जाए। उनके लिए कुछ हॉबीज़ डेवलप करें, जो उनको ऑलरेडी हॉबी है उसको प्रोत्साहित करें, और उसकी जो उसके हर बच्चे में कोई ना कोई एक खास चीज़ होती है, मतलब टैलेंट होता है, जिसको रिकॉग्नाइज करके उसको आगे बढ़ाएं। उनके साथ बैठ के हम लॉकडाउन में, अभी तो हम बाहर निकले, अभी इतने दिन थे, हम उनके साथ हम गेम्स भी खेले, इंडोर गेम्स है, लूडो है, शाम सीढ़ी है, इस तरह के गेम्स होते हैं, वो खेलें उनके साथ, बच्चों के साथ चिट चैट करें, अपने अनुभव सुनाएं, कम से कम एक टाइम का खाना साथ खाएं, जिससे बच्चे आपकी नहीं बात कह सकें, वो शेयर कर सकें, तो कोई समस्या नहीं। तो क्या होता है, बच्चा अंदर अंदर घुटता रहता है, कह नहीं पाता, उसको मौका ही नहीं मिलता, माँ बाप सब इतने बिजी रहते हैं, तो वो उसको फिर दूसरी अंधी गलियों में खोने की कोशिश करता है, नशे में या बियर में या कोई और दूसरे एडिक्शन जो आजकल नेट के गेम्स हैं उनमें भी, उनकी वजह से भी बच्चे डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं। कि कोचिंग के बच्चों को मैं देखता था, ज़्यादातर प्रॉब्लम यही आती थी कि वो रात भर इस तरह की पिक्चर देखते हैं, फिर पिछड़ते हैं पढ़ाई में, और फिर टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, फिर सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो हमें पहले समय रहते ही उनको सतर्क रखना चाहिए और उनको बिजी रखना चाहिए। उनके म्यूजिक वगैरह में शौक हो तो वो रखना चाहिए। और जैसे आजकल तो जूम वगैरह से वो जो भी रिश्तेदार वगैरह बाहर हैं उनको साथ मिलकर अंत्याक्षरी वगैरह इस तरह की कर सकते हैं। हमने तो ये भी किया है कि अमेरिका में बाहर जो भी रहते हैं, दिल्ली में मेट्रोज में, सबको मिला के 2-3 बार अंत्याक्षरी करके सबको जोड़ चुके हैं, जिनको उनसे आराम से बातें भी होती हैं, गपशप भी होती है। और तो इस तरह हम बिजी रख सकते हैं उन बच्चों को, और अच्छा साहित्य पढ़ने को दे सकते हैं, अच्छी बातें उनको सिखा सकते हैं। सर, आज मैं जो सेशन करने जा रहा था तो कई लोगों को एक प्रश्न आया मेरे पास कि आजकल के बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, उन्हें मोबाइल से दूर करके बाकी चीज़ों में कैसे जोड़ा जाए? ऐसा है, मोबाइल जो है वो भी जो है आजकल WHO ने 2 साल हो गए इसको इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन में मानसिक बीमारियों में शामिल कर दिया गया है। यदि इससे आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी, सामाजिक और पढ़ाई वगैरह डिस्टर्ब होती है तो उसको भी मानसिक बीमारियों में शामिल कर दिया गया है। इसके लिए काउंसलिंग वगैरह भी होती है, वो तो उतनी ज़्यादा हो जाए, लेकिन हम शुरू से ध्यान रखें बच्चों को। एक तो जो है उसको बच्चों को बताएं कि एक लिमिट टाइम उसकी फिक्स करें, जिससे एडिक्शन नहीं हो कि आपको 2 घंटे या 1 घंटे का टाइम नेट के लिए है, अपनी प्रोजेक्ट करना है तो एक्स्ट्रा टाइम उसके लिए हमें पूछ के ले। बच्चा अपना पासवर्ड आपसे शेयर करे, उसका पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। बच्चे को बताना चाहिए कि यदि आप कोई ऐसी गलत चीज़ें पोस्ट करोगे, कोई मतलब गलत देखो नहीं, गलत पोस्ट भी नहीं करो, क्योंकि पोस्ट करेगी गलत तो उसकी वजह से आपकी जो है नेट से बुलिंग हो सकती है,
पहले तो बुलिंग वैसे ही होती थी स्कूल वगैरह में, आजकल नेट से जो बुलिंग है बहुत खतरनाक है और उसमें बच्चा फंसता जाता है। तो हम उस बुलिंग से भी हम बचा सकते हैं बच्चों को। ये इसके लिए हमने स्कूलों कॉलेज में जाके कम से कम 5000 बच्चों को इस तरह की शपथ दिलाई है इंटरनेट के लिए, किस तरह यूज करें, क्या करें, किस तरह पेरेंट्स से शेयर करें। पेरेंट और कोई भी बुलिंग चालू होते ही आप पेरेंट से बताएं, घबराएं नहीं, तो हम उससे बच सकते हैं। और उसके लिए कुछ रूल्स घर में बनाने पड़ेंगे। पेरेंट्स ऐसा भी रखें, टाइम से उसको मोबाइल को खोलें और टाइम से उसको बताएं, तो हम उसको बचा सकते हैं। नहीं तो आज सर, आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है, तो उस पर आप प्रदेश को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी प्रोफेशन है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे माइंस है, चाहे ट्रैफिक वाले हैं, या कुछ भी जो भी इंडस्ट्रीज हैं तरह तरह के होती हैं, तो उन सभी से ये कहना चाहूँगा कि बच्चों का जो है 15 साल से पहले उनका किसी जॉब में नहीं रख के, क्योंकि उसकी वजह से उसकी पढ़ाई का, उसका विकास का बाधा होती है और वो उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता, उसका मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अतः हम ये समझें कि ये बच्चे हमारे ही हैं और उनकी पढ़ने में मदद करें, कोई और अच्छी तरह से उनको आगे बढ़ने में NGO के माध्यम से कैसे भी उनको आगे बढ़ाएं, जिससे वो अपना विकास करें और देश की आगे बढ़ के देश की जो डेवलपमेंट में भागीदारी निभाए। ये थे हमारे साथ अमल अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि यदि बच्चा बिगड़ेगा तो आपकी जिम्मेदारी और सुधरेगा तो आपकी जिम्मेदारी। तो आप सतर्क रहें, आप सावधान रहें और आप बच्चों का ध्यान रखें। बच्चे आपकी जिम्मेदारी है, उन्हें जिम्मेदारी पूर्वक देखें, उनके हर गतिविधि का ध्यान रखें, विश्लेषण करें और उस पर जो निर्णय है वो सामूहिक रूप से लें। परिवार के हर सदस्य को उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसी जानकारी और इसी सद्भाव के साथ आप बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। धन्यवाद।